अपने परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, अपने परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानोदय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 12 तारीख का आरपीएफ एसआई का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ कह रहा है कि एक मूलधन पर जब प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 9600 रुपया हो जाता है। तो एक वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा। अगर हम P मानते हैं 100 रुपया, ठीक है, और रेट कितना है मेरा 10%, और समय कितना है, समय है 2 साल के लिए, तो मेरा ब्याज कितना बनेगा, एसआई कितना बनेगा। आप बोलिए सर P अगर 100 रुपये है तो ब्याज बनता है R गुना T, यानी कि 10 में कितना आएगा 20, तो अमाउंट कितना बनेगा। तो 100 रुपये तो मेरा पैसा और 20 रुपये मेरा क्या चीज़ ब्याज, यानी कितना बनेगा 120। अब लगा दीजिए समानुपात, 120 का वैल्यू कितना दिया है 9600 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है कि एक वर्ष में समान धन पर समान मूलधन पर यानी कितना 10% ही मिलेगा, तो 10 का वाट। अब देखिए तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 12 कम 12 पर वाट 96, यानी कितना आएगा जो मेरा एक वर्ष का जो ब्याज बनेगा कितना आएगा, यानी कि 800 रुपया। ऑप्शन नंबर देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 3। हालांकि ये समझाने के लिए लिखे, वरना लिखना भी नहीं पड़ेगा। अब यहाँ कर रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 4 अलग अलग वर्षों में 5 दोस्तों द्वारा अर्जित लाभ को दर्शाया गया है। और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। अब दोस्त है, एलेक्स है, बालाजी है, चांद है, दिनेश है, अलेना है। अब इनका 2020 का, 21 का, 22 का, 23 का इनका अलग अलग क्या है, मतलब अर्जित लाभ दिया हुआ है। अब कह रहा है वह राशि ज्ञात कीजिए जो 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्षों के लिए उधार देने पर 2023 में चांद के द्वारा अर्जित लाभ के समतुल्य के बराबर हो, समतुल्य ब्याज प्रदान करती है। मतलब आपका रेट कर दिया है 15%, तो 2 साल में मतलब उधार देने पर चांद के द्वारा जो अर्जित लाभ है उसके ब्याज के बराबर है। तो अर्जित लाभ कितना है, चांद ये रहा 2023 में कितना लाभ होना चाहिए, इतना। तो कह रहा है कि वो राशि कितना होगा, ठीक है। तो यानी कि 2 वर्ष में रेट कर दिया है 15, अगर मेरे पास रेट दिया है 15 और समय कितना दिया है 2 वर्ष, तो हम लगा दे सक्सेसिव। तो आप बोल सकते हैं सर 15 प्लस 15 और प्लस 15 गुना 15 बटा में 100, ये होगा ना 2 साल का सीआई का सक्सेसिव। तो 15 15 30 और 15 गुना 15 225, लेकिन 100 से भागा देंगे तो 2.25, यानी कि 30 और 2 कितना, यह 32.25, यानी कि इतना ब्याज मिलेगा। और ये ब्याज है किसके बराबर, तो 2580 के बराबर। तो लगा दीजिए, यानी कि 2580 जो है किसके बराबर है, यानी कि 32.25। तो हमसे पूछा कि राशि, तो राशि तो 100 होगा, यानी कि 100 का से गुना कर देंगे, वो राशि निकालना है। अब ये 10 उठे हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा 100 पर। उसको काट लेते हैं 25 से, तो 25 चौके 100, 25 एकम 25, फिर कितना आएगा 72, 25 दूना के 50, फिर आया 22, 25 नवा 225। अब देखिए ये जो है इसका डबल है, यानी कि 29 का डबल 58, अब एक डबल 2, तो ये साफा कट गया 2 बार में, यानी कि 20 बार में। तो कितना है 20 चौके 80 और डबल जीरो तो ये है, यानी कि ये जो राशि होगा वो कितना होगा 8000 होगा। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर 3 8000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 16 है, 30 है, 34 है, इसका क्षेत्रफल। अब देखिए 16 30 34 ये जो है आपका समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। आपको कैसे पता चला, तो आपको पता है कि ट्रिपलेट, एक बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 5, एक ट्रिपलेट और याद किए होंगे, ठीक है, 8 15 और 17, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अब क्या क्या इसको डबल कर दिया है, इसको डबल किया होगा तो कितना 16 30 और 34, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो कह रहा है कि त्रिभुज की जो भुजा है 16 30 34 है, इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा समकोण त्रिभुज का, तो इसका एरिया होता है 1/2 आधार और गुना ऊंचाई, ठीक है। अब 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, कितना आएगा 8 3 24, यानी कि 240 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर किस पे आएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भिन्न देखना है, सबसे छोटा भिन्न देखना है। तो आप पहले अंश को लिख लीजिए, 4 4, यहाँ कितना है 56 और यहाँ कितना है
28। अब इसके अंतर से भागा दीजिए, हमको तो भागे देना है लेकिन आप इसके अंतर से भाग दीजिए। तो 4 और 9 का अंतर कितना आएगा 5, यह कितना आएगा 26 और 4 का अंतर कितना आएगा, ये आएगा 22। यह कितना आएगा 56 है और 71 है तो कितना आएगा 14, यानी कि 16 11 में से 6 गया तो ये आएगा 5 और कितना 6 में से 5 गया 1 और कितना गया 81 है 28 से, ठीक है। तो 30 घटा दीजिए, 81 में से 30 जाएगा तो 51 अब 51, ठीक है। 81 में से 28 जाएगा तो 30 घटा दिए 51 और 2, ठीक है। 81 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा 81 में से 28 हम 30 घटा दिए तो 81 में से 30 जाएगा तो 51 और फिर 2 ले लेंगे वापस, ठीक है, यानी कितना 57, ठीक है। 11 में से 8 गया तो कितना आएगा 3, कितना 7 में से 2 गया 5, 53 आएगा, ठीक है। अब इसको भागा देना है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ही भागा लग रहा है लेकिन दशमलव में आएगा तो इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि हमको निकालना है बड़ा भिन्न, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा दशमलव में आएगा तो इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि हमको बड़ा भिन्न चाहिए, तो पूरा भागना चाहिए। अब यहाँ देखिए तो 15 से कटेगा तो 15 30 15 45, यानी कि 3 बार तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ देखिए तो ये तो भाग नहीं लग रहा है, यहाँ पर भाग लग रहा है लेकिन दशमलव में आएगा तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछ रहा है बड़ा, तो बड़ा मतलब भाग लगना चाहिए। तो यहाँ तो बड़ा भाग नहीं लग रहा है, यहाँ भी भाग नहीं लग रहा है, यहाँ भाग नहीं, बस एक ही जगह है जहाँ पर भाग लग रहा है। यहाँ भाग लगाएगा दशमलव में आएगा, यहाँ भी भाग लगाएंगे दशमलव में आएगा, यहाँ भी भाग लगाएंगे दशमलव में आएगा, बस एक ही जगह जहाँ दशमलव में नहीं आएगा। यानी कि यही आपका क्या हो गया, यही आपका बड़ा हो गया। यानी कितना हो गया 56, इसको जोड़ लेंगे 6 5 11 5 6 और 1 7, यानी कि ऑप्शन सबसे बड़ा भिन्न कौन है तो 56/71, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक बेईमान विक्रेता का दावा है कि वह सामान को उनके क्रय मूल्य पर बेच रहा है लेकिन वह 1000 ग्राम की जगह 918 ग्राम का वजन ही तोल रहा है, तो उसका लाभ परसेंट बताइए विधि दशमलव के 2 स्थान तक। अब देखिए तो वेट में क्या कर रहा है, तो देना चाहिए था उसको 1000 ग्राम लेकिन वो दे रहा है कितना तो 918 ग्राम ही देख रहा है। इसका प्रॉफिट कितना होगा, तो जैसे इसका उल्टा, यानी कि 918 कितना आएगा 1000, इसको काट ले 2 से, फिर 2 से काटेंगे तो कितना में तो 45 दूना के 90 और 2 9 18, इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा ये आएगा 500। देखिए तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 59 है, अगर 60 घटाते हैं, ठीक है, निकल सकते कितना 41 का प्रॉफिट आ रहा है, कितना पर तो 459 पर और गुना कितना 100। अब देखिए ये कट नहीं रहा है तो अब भाई अब ईमानदारी से भागा दे लीजिए, यानी कह सकते हैं 459 भागे 41, ठीक है 4100, ठीक है। अब ऑप्शन देखिए तो अब देखिए 14.5 ये कहाँ से होगा, 14.5 कहाँ से होगा, यानी कि अब किससे भागा जाए तो कम से कम 10 बार जाना चाहिए, 10 बार तो लग ही नहीं रहा तो 14 बार कहाँ से लगेगा, यानी कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। 5 है 5 है 8 है। अब देखिए इसको 5 से गुना कर देखते हैं, 5 बार लगता है कि नहीं, तो 459 गुने 5। अब किस संख्या को 5 से गुना करना है तो ये आसान होता है, यानी कितना 4 59 का 5 से गुना कर इसका हाफ कर दीजिए, 29 दूना 58, यानी कितना मतलब 295, यानी कि कह सकते हैं कि 459 गुने 5 जब करेंगे तो कितना आएगा 2295। और देखिए तो 41 है, इसका मतलब 5 से ज़्यादा जाएगा, तो 5 से जब ज़्यादा जाएगा तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा, 5 से ज़्यादा इसका मतलब 6 जाएगा, लेकिन यहाँ 6 भी नहीं है, 5 से ज़्यादा जाएगा। तो आप कह सकते हैं सर एक ही ऑप्शन है जब 5 से ज़्यादा है और वो है कितना 8.93। मतलब आप आसाम से भागा दे सकते हैं लेकिन हम यहाँ से ऑब्जर्व किए कि 5 से गुना करके देखिए तो कितना है 2295, लेकिन यह कितना है 4100 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब 5 तो नहीं जाएगा, मतलब 5 ज़्यादा जाएगा और ऑप्शन में एक ही जगह है जहाँ 5 से ज़्यादा है, यानी कि 8.93, यही मेरा ऑप्शन बनेगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 16% का छूट देता है। यदि वह 141 रुपये का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य। तो अब देखिए तो किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि ये रहा CP और ये रहा MP। CP कितना है, हम मान लिए 100 रुपया, उस पर कितना अधिक किया है, मार्कअप कितना किया है तो 125, यानी कि 25%। अब जब बेचने के बाद जब आया तो क्या कर रहा है, वह 16% का छूट दिया, तो 125 पर 16 का छूट, यानी कितना बचेगा 84 बटा में कितना 100। अब इसको काट लेंगे 25 5 अब 25 चौके 100, 4 से फिर कट रहा है, 4 दूना के 8 4 एकम 4, यानी कितना 21 गुने 5, 21 25 105। अब 100 का चीज़ 105 में आप सेल करेंगे तो कितना का प्रॉफिट कमाइएगा, तो आप बोलिए सर 5 का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 141 का, ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो पंखे का अंकित मूल्य, तो पंखे का अंकित मूल्य ये है 125, तो 125 का वाट।
इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 एकम 5 और 5 काटे कितना बार में 25 बार में, यानी कि जो अंकित मूल आएगा कितना आएगा 141 गुने 25। अब तो गुना कर लिया तो चेक कर लीजिए, जो ही मेरा ऑप्शन बनेगा वो 25 से कटने वाला होगा। अब देखिए 25 से वही संख्या कटता है जिसका आखिरी का 2 डिजिट 25 से कटेगा, ये नहीं कटता है, ये नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता, बस एक ही ऑप्शन है जहाँ 25 से कट रहा है। या तो गुना भी कर सकते हैं, 25 गुने आप कर लीजिए सीधे 14, तो 25 गुने 14 तो 25 7 175, 175 का डबल कर दीजिए, यानी कितना 350, एक जीरो इसके लिए। अब 25 से कम कितना 25, जोड़ेंगे तो 3500 और 25 यानी कितना आएगा 3525। आप गुना भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि 25 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, वही मेरा आंसर। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6-3-2 के अनुपात में निवेश किया और उनके पूंजी क्रमशः 7 मंथ 4 महीने 3 महीने के लिए निवेश किया गया, तो उनका लाभ का अनुपात। जब भी कोई पूंजी आदमी निवेश करता है तो उसका जो लाभ होगा, जितना पूंजी और जितना समय के लिए निवेश करेगा वही क्या होगा उसका लाभ होगा। यानी कि पूंजी कितना दिया है यहाँ पर ही कितना दिया है 6:3:2, और इनका समय कितना दिया है, समय दिया है कितना 7 महीना, कितना 4 महीना और फिर कितना 3 महीना। तो लाभ क्या होगा, तो पूंजी गुना समय, यानी कि सबका गुना कर देंगे। अब कटेगा तो काट लेंगे, 3 से यहाँ कट रहा है, 3 से यहाँ कट रहा है, 3 दूना के 6 यहाँ कट रहा है। अब 2 से भी कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 एकम 2। अब नहीं कट रहा है तो 7 तो यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ कितना आ गया, तो यहाँ 2 आया, यहाँ कितना आया 1। तो जो इनका लाभ का रेशियो बनेगा 7:2:1 बनेगा, 7:2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आसान सा क्वेश्चन है इधर। अब कह रहा है कि यदि 16 गुने 8 गुने 700, ये डिवाइड है, ठीक है, कितना दिया है 2500 इज इक्वल टू y प्लस 667। तो पूछ रहा है कि y का मान कितना होगा, बस सॉल्व कर लीजिए। 16 गुने 8 गुने कितना हो गया 700, अब 2500 का वर्गमूल कितना होगा, तो 50 इज इक्वल टू y प्लस 667। अब देखिए तो ये कटेगा, ठीक है, 1 0 से 1 0, फिर 5 से इसको काटेंगे तो कितना है 14×5=70। अब देखिए तो यहाँ पर ही इसको गुना करना है, तो 16 गुने 14 कर सकते हैं। कभी भी 2 संख्या को गुना करना हो गया और उसमें 2 का अंतर आ गया, तो आप इसके बीच का संख्या का स्क्वायर में से एक कम कर दें। 16 और 14 के बीच में कौन आएगा 15, तो 15 का स्क्वायर 225, अब एक कम कर देंगे, यानी कितना आएगा 224। यहाँ 8 से तो गुना करना भी है, ये है बराबर, ये वाला तो इसे आएगा, यानी कि y प्लस 667, ठीक है। इसको 8 से गुना कर लेंगे, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 गुने 22 कर लेंगे, तो 22 × 8 176, 176 और 3 179, ठीक है, 76 77 78 79, ठीक है। कितना y इज इक्वल टू 667, और y का मान निकालना है, ये घट जाएगा, ठीक है, 12 में से 7 गया, कितना आएगा 5। अब देखिए तो एक ही जगह 5 नहीं, एक जगह और 5 है, तो घटा लीजिए, 12 में से 7 गया तो 5, कितना बच गया 8, 8 में से 6 गया 2, अब 17 में से 6 गया तो कितना आएगा 11, यानी कि जो y का मान आएगा कितना आएगा 1125। आपका ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 96 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, और फिर 252 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 126 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का औसत चाल। तो अब ये रहा मेरे पास लाइन, और यहाँ ले लिए डिस्टेंस, तो यहाँ पर बोल रहा है कि 288 किलोमीटर, तो 288। अब किस स्पीड चल रही है ये, तो 288 की जो दूरी है उसको तय कर रही है 96 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और अगला जो दूरी है वो कितना है 252, और उसको कैसा डिस्टेंस तय कर रही है 126। तो यहाँ पर टाइम कितना आएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दिख नहीं रहेगा सर 96 क्या है, मतलब तिगुना है, ठीक है, 3 × 6 = 18 और 3 × 7 = 28, यानी कि यहाँ कितना समय लगेगा 3 घंटा। अरे तो उसका डबल दिख रहा है, यानी कि 2 घंटा। तो एवरेज स्पीड आना है, यानी कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो जुड़ जाएगा, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 5 और 8 13, अब एक कितना 14, फिर हासिल 1 आया, 2 2 4, अब कितना 5, समय कितना लगा 3 और 2 5, और 5 से भागा देंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि 200 पर गुना कर लिए और 2 से नीचे गुना कर लिए, 5 2 मिलकर बन गया 10, तो ये 10 और ये 0 खा गया, ये कितना आया 54 का डबल, यानी कह सकते हैं कितना आएगा 108 किलोमीटर प्रति
घंटा, यानी कि एवरेज जो स्पीड होगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा का। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ कह रहा है कि विशाल नाव से 104 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में 30 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल, ठीक है, तो नाव की चाल मान लिए x और धारा की चाल मान लिए y। जब नाव जो है धारा के साथ जाएगा तो चाल जुड़ जाएगा। तो चाल वाला दूरी कितना है, 104 किलोमीटर। अब धारा के साथ जाएगा तो कितना, धारा की दिशा के साथ जा रहा है तो कितना समय लगेगा, तो 12 घंटा। अब जब वही नाव जो है धारा के जब विपरीत जाएगा, ठीक है, मतलब धारा के विपरीत जाएगा तो चाल क्या होगा, घट जाएगा। फिर कितना, 104 और बटा समय कितना लग रहा है, 30 घंटा। अब से पूछ रहा है कि धारा क्या होता है, यानी कि y का मान निकालना है। तो y का मान निकालना है यानी कि धारा का चाल निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें से इसको घटा लेते हैं और दूसरा भागा देंगे, यानी कि 104 बटा में 12 माइनस 104 बटा में 30, ठीक है। इसको घटा करके क्या करेंगे, 2 से भागा, यानी कि 1/2 से गुना कर दीजिए। अब करते हैं कि इसमें से क्या है, दोनों तो बराबर है तो इसको कॉमन लेते हैं। तो 104 कॉमन। अब यहाँ पर जो इसका है, इसका एलसीएम नहीं लेंगे, इसका प्रोडक्ट लेंगे। एलसीएम में इसका क्या लेंगे, प्रोडक्ट, यानी कि 12 गुने 30। अब ये 104 तो निकल गया है तो 30 यहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, तो इसका अंतर कितना है, 30 में से 12 गया तो ये आएगा कितना, 18। और ये तो वेट कर रहा है भाई मल्टीप्लाई होने के लिए। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, ठीक है। तो 6 से काट दें तो 6 से काट लीजिए, या 6 से काट लीजिए, 6 12 6 3 18 और 6 दुना कितना, 12। 3 से कट रहा है, 3 कम 3 और 3 दहिया 30। अब 2 और 2 4 और 4 से ही कट रहा है, तो 4 से कितना में, तो 4 दुना के 8 और 4 छक 24, ठीक है। अब नहीं कटेगा, ठीक है, कट रहा है लेकिन हम 10 से नहीं काटेंगे क्योंकि 10 से भागा देना आसान है। यानी कितना आया, 26 बटा में 10। अब जब 10 से भागा देना होगा तो कितना आएगा, आप बोल सकते हैं कि 2.6, यानी कि यही मेरा क्या होगा, चाल होगा, किसका, धारा का, यानी कि 2.6 धारा का चाल आएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कुछ नहीं किया, आराम से देख लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है कि 27 48 276, यानी कि 27 48 276 और कितना दिया है, 368 का हमको क्या निकालना है, लसा। कभी भी लसा वसा क्वेश्चन बनाना नहीं है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, विभाज्यता का नियम अगर पता है। अब यहाँ कर रहा है कि 27 से, ठीक है। अब दिख रहा है कि 27 से, अगर कोई संख्या 27 से कट रहा है इसका मतलब 9 से कटा होगा। अब कोई संख्या 48 से कट रहा है इसका मतलब 4 से भी कटा होगा। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है कि 27 से 48 से 276 और 368 का लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम क्या होता है, तो वह मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे सबसे पूरा कट जाए। और कोई संख्या 48 से कटा होगा, इसका मतलब वो 4 से कटा होगा और 12 से कटा होगा। तो 4 से कोई संख्या वही तभी कट सकता है जब आखिरी का 2 डिजिट 4 से कटेगा। और देखिए 27 है, ये 4 से नहीं कटता है, ये 4 से कटता है 55, ये 4 से नहीं कटता है 2, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब हमको पता है कि सर 27 से भी तो कटना चाहिए, और कोई संख्या 27 से कट रहा है इसका मतलब 9 से कटा होगा। 9 से देखिए तो कट रहा है ये 9 9 और 8 8 16, यानी कि ये तो 9 से नहीं कटेगा। यानी कि जब जोड़ेंगे तो 9 9 18, यानी कि 9 9 खत्म हो गया, 8 8 16, 16 9 से नहीं कटता है, ठीक है। इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगा। तो आपका बस एक ही ऑप्शन है जो 9 से कटेगा, 9 9 3 6 9, यानी कि यही आपका ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। बस यही मेरा ऑप्शन बनेगा, क्योंकि आपको विभाज्यता का नियम अगर याद होगा तो आप केवल ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 40% की 2 क्रमिक छूट देकर 583.2 रुपये में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी जाती तो उसको 62% का लाभ होता। तो वस्तु का बताना है क्रय मूल्य। तो पहले बताइए कि अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए कितना छूट दिया है, 25 का छूट दिया है, तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, यानी कि 75 बटा में 100। और फिर कितना छूट दिया है, 40 का छूट दिया है, तो फिर कितना बचेगा, 60 बटा में 100। इसको बेचा कितना है, तो 583.2, ठीक है 2। अब इसको हटा करके नीचे 10 ले आइए, ठीक है। और काटता तो काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको काट देते हैं 20 तिहाई 60 और 20 पच्चे 100। यहाँ भी कट रहा है 25 तिहाई 75 और 25 चौके 100, 5 एकम 5 और 5 दुना के 10। और फिर 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 दुना के 4। अब देखिए तो ये कटेगा 5 और 8 13 और 3 16 2 18, इसका मतलब ये 9 से कट रहा है। तो देखिए तो 9 3 3 के 9, 9 से काट लेंगे तो 9 18 9 30 27, 9 5 45, 9 6 54, 54 आ गया, 58 है, यानी कितना है 4 43 आ गया। तो 9 चौके 36, ठीक है 36 यानी 43, तो 4 और 3 7, यानी कि 9 8 72।
तो आपके पास बचा क्या, आप कह सकते हैं सर जो मेरा MP बना कितना बना, यानी कि 648, और यहाँ देखिए 2 भी है यानी कि गुना 2, तो ये मेरा MP बना। ठीक है, अब करा कि यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दिया जाएगा, कहीं भी अगर अंकित मूल पर कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो जो अंकित मूल है वही मेरा क्या बन जाएगा, मेरा विक्रमण बन जाएगा। तो आपका सर मेरा विक्रमण कितना बन गया, तो यही बोला 648 गुने 2। अब आप कह रहे हैं कि हमको 62 का लाभ हुआ है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे क्रय मूल, यानी कि 648 गुने 2 और 62 का लाभ हुआ तो 100 ऊपर और 162 नीचे। ठीक है, अब देखिए तो 16 चौके 64, यानी कि इसका क्या है, चौगुना है, दिख रहा है। 162 गुने 4, सीधे क्या है 4 से कट गया, तो मिला क्या, तो 4 गुना के 8 और डबल 0, यानी कि कह सकते हैं जो वस्तु का जो CP है वो कितना है, 800 है। ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 3। देख लीजिए कुछ नहीं किए हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा है किसी समूह में 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी बना सकते हैं, तो प्रत्येक बुनकर द्वारा 1 दिन में बनाई जा सकने वाली साड़ियों की संख्या कितना है। बस लगा दिए MDH 3 बुनकर 4 दिन में 12 साड़ी, तो ये काम है तो नीचे आएगा। तो करा कि प्रत्येक बुनकर यानी कि एक बुनकर 1 दिन में कितना साड़ी बनाएगा, तो हमको नहीं पता है 1। अब 4 × 12 और 12 खत्म, यानी कि 1 समान कितना आया, 1 समान 1 आया, यानी कि प्रत्येक बुनकर 1 दिन में 1 ही साड़ी बनाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये तो आसान है। अब यहाँ करा कि ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय में 44,300 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7,000 के कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा 1,400 रुपया है, यानी कि कितना है, एक है ईसा और एक है अंशु। तो इनका लाभ कर से कितना दिया है, तो कुल लाभ में से 7,000 का कुल लाभ में से ईसा का हिस्सा कितना दिया है, 1,400। तो इसका कितना है लाभ, 1,400। तो इसका कितना होगा, तो कुल लाभ 7,000 इसका 1,400, तो इसका बोल सकते हैं इसका कितना होगा, तो 5600। अभी कट है तो काट दें, 0 से 0, 0 से 0, 14 कम 14 और 14 चौके 56, यानी कि लाभ कर से आया। तो जब समय नहीं दिया था पूंजी का रेशियो तो यही ना आ जाएगा, जब समय नहीं दिया है तो पूंजी का रेशियो यही होला 1:4। अब करा कि यदि कुल कितना दिया है निवेश 44,300 के निवेश में अंशु का हिस्सा कितना है, अंशु का निवेश कितना है, यानी कि अंशु का, ठीक है, यानी कि ये वाला तन है, तो कितना दिया है 44,300 बटा 4, कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 5 दिखाई दिया तो सीधे क्या करेंगे, 2 से ऊपर गुना कर दिए और 2 से नीचे गुना कर दिए ताकि हमको 0 मिल गया। तो 5 दूनी क्या बनता है 10, और 10 से 1 0 खा गया, यानी कि आप कह सकते हैं यानी कितना 44 30 गुने 8। अब गुना कर लीजिए, यानी कि 0 और 8 3 24, यानी कि मेरा जो भी ऑप्शन बनेगा लास्ट में 40 बनेगा। अब देखिए तो एग्जाम में कितना दयालु बन गया है कि एक ही जगह 40 है, यहाँ तो 0 है, सब में 0 है, ये तो ऐसा नहीं 5 आ गया। लेकिन देखिए 60 है, यहाँ 40 है, यहाँ 90 है, देखिए तो 40 कहाँ है, बस एक ही जगह ऑप्शन है जहाँ 40 है। आप चाहते तो गुना भी कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि एक लंबवृत्तीय बेलन, सॉरी एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि शंकु है और फिर एक क्या है बेलन है, उनके ऊंचाई का अनुपात दिया है 3:8 ऊंचाई दिया है और उनके आधार के त्रिज्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि बेलन का आयतन 400 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का आयतन, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका होता है पाई r, इसका बड़ा ले लेते हैं पाई r स्क्वायर h होगा। अब बोलिए सर ये पाई तो पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, अब सबका मान रख दीजिए 1/3, तो पहले r, तो यहाँ देखिए त्रिज्या का यहाँ दिया है r, तो पहले दिया शंकु, इसलिए शंकु लिखे r का स्क्वायर, यानी कि 8 × 8 और हाइट कितना दिया है तो 3, इधर कितना है r तो 5, यानी कि 5 × 5, इसका हाइट कितना दिया है 8। अब इसका रेशियो निकाल लीजिए। अब देखिए तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ क्या मिला, तो आप बोलिए सर यहाँ तो 8 मिला, यहाँ कितना मिला 25। अब कर रहा है यदि बेलन का जो वॉल्यूम है कितना दिया है 400 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि कितना दिया है, यानी कि 25 का वैल्यू कितना 400, तो कितना है तो 25 से 8 200 और 200 का डबल 400, यानी कि आप कह सकते हैं सर ये तो 16 गुना है, तो यहाँ भी तो 16 गुना हो जाएगा, यानी कि 16 × 8 कितना 16 8 28 है, यानी कितना 128 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो शंकु का जो आयतन होगा कितना होगा 128 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यही हमसे पूछा है शंकु का आयतन कितना होगा, तो 128 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर 1। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब यहाँ करा कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 15, 60, 6 और 17 से कट जाए। तो 60 हमको दिखाई दे, कोई संख्या 60 से कट रहा है, ठीक है, 60 से कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी कटा होगा और 10 से भी कटेगा। अब कोई संख्या 10 से कट रहा है, इसका मतलब वो उसका जो इकाई होगा 0 होगा। अब देखिए तो यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, 2 को तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बच गया 2 ठो। अब 6 से कट रहा है, इसका मतलब 3 से भी तो कटा होगा। अब देखिए तो ये 3 से नहीं कटता है, ठीक है, 3 और 1 4, यानी कि ये 3 से नहीं कटता है, बस एक ही ऑप्शन है जो 3 से कट रहा है, यानी कि कितना आया, यानी कि 102 पर 0, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको विभाज्यता का नियम याद है तो आप लसा मसा क्वेश्चन केवल आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दिया है, औसत मूल्य तो 15,975, यदि उनके मूल्य का अनुपात, ठीक है, 3, 5, 7 है तो सबसे महंगे वस्तु, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया। अब ये औसत मूल्य दिया है तो योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलिए सर औसत गुने संख्या, यानी कि 5, 15, 9, 75 गुने 3। हमसे पूछा कि इसमें महंगा वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो जो रेशियो में महंगा वो रियल में महंगा, यानी कितना हो गया 15,975 गुने 3। इसमें देखिए तो महंगा कौन है, तो 7 वाला है, तो 7 और टोटल नीचे 7, 5, 12 और 3, 15। इसको काट लीजिए, तो 3 से कट रहा है, 3 कम 3 और 3 5 15, फिर ये 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे, तो 5 तिहाई 15, फिर कितना है 9, 5 एकम 5, फिर कितना है 4, 47, 50, 25, फिर 2, ठीक है, 5 से कटेंगे तो 5 तिहाई 15, फिर कितना आया, फिर 9, 5 एकम 5, फिर कितना है 47, तो 5 9 45 ना आएगा, फिर कितना है 2 और 50 25, यानी कितना है 31 95 और गुने 7 से गुना कर लेंगे तो 7 5 35, यानी कि जो भी मेरा ऑप्शन बनेगा उसका इकाई कितना होगा 5 होगा, ठीक है। और देखिए 5 सब जगह है, लेकिन आप ऐसा सोचिए कि सब 3 अंक का संख्या है, इसको 7 से गुना करेगा, 3000 आता है तो 70 21,000 आंसर आता है। अगर लगभग में अगर 3000 आता है, क्योंकि 3195 3000 को हम मानते हैं तो 70 21 यानी 21,000 आंसर आता है। तो ये देखिए तो 7000, ये कहाँ से आएगा, ये देखिए तो 31 ये कहाँ से आएगा, ये तो इसके नज़दीक भी आ गया, ये तो होबे नहीं करेगा। ये 5000, जब हम 3000 मान रहे हैं तो मेरा आंसर जो आ रहा है 21,000 रहा है, तो 5000 कहाँ से आएगा, तो भी नहीं। भले ऑप्शन में सब जगह इकाई 5 है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए ये कहाँ से आएगा भाई, ये 3195 है, गुना 7 करेंगे, अगर इसको 3000 मानेंगे तो 70 21,000 आंसर आना चाहिए था, उससे बेसी आएगा। अब 21,000 के ऑप्शन में देखिए तो कौन नज़दीक है 22,000, तो यही मेरा ऑप्शन होगा। यहाँ इकाई भले 5 मिल गया लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 97 गुना हो जाएगा। तो आपको पता होगा एक फार्मूला कि ए बराबर, ठीक है, CI में P × 1 + R बटा में कितना 100 और पावर कितना हो जाएगा T, तो 2 साल में 97 गुना, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे ए का और P का, मतलब हम रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। ए कितना हो गया, मतलब 97 गुना, सॉरी P पहले लिखिए, ठीक है, P का और A का, मतलब अगर मेरे पास धन 1 है तो 2 साल में कितना हो गया 97 गुना, यानी कितना हो गया 97। लेकिन ये जो हुआ है 2 साल में हुआ है, तो इसका रेट निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर ये 3 साल में होता है तो घनमूल निकालते हैं, तो क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 1 का वर्गमूल तो 1 क्या आएगा, ठीक है। अब इसका अगर क्वेश्चन देखा जाए तो केवल इसमें पूछा कि 97 का वर्गमूल कितना है और इसको निकालना है। और जब ऑप्शन देखिएगा तो कितना नज़दीक दे दिया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि सर 97 का उसका वर्गमूल हम बेसिक से निकालेंगे, लेकिन टिक फिट लगाइएगा तो ऑप्शन नहीं आएगा, आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि कितना नज़दीक दिया हुआ है। इसको निकाल लेते हैं बेसिक से, यानी कितना है 97 का वर्गमूल निकालना है। देखिए तो कितना सा लगाएंगे, जिसके नज़दीक जाएगा तो 9 9 81 10 10 100, यानी कि 9 बढ़ जाएगा, तो 9 9 81 कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6, कितना आएगा 1, अब 9 क्या होगा इधर आके जुट जाता है, तो 9 9 18। अब यहाँ देंगे दशमलव तो यहाँ डबल 0 उतरेगा, ठीक है। अब कितना सा लगा, तो 18 है, कितना है 62 है, तो 18 9 162, यानी कि अगर 2 अंक लिए तो यहाँ 3 अंक ले लिए हैं, तो 18 9 162, तो ज़्यादा चल गया। आपको सर 8 बार ही लगेगा, ठीक है, तो 8 यहाँ दिए तो 8 यहाँ देना पड़ेगा। अब 8 28 64 के 4, तो कितना है 6, और 8 गुने 18 18 8 44 से, तो 144 और 6 जोड़ दीजिए, नहीं कितना है 150, इसको घटा लेंगे तो 100 में से 4 गया तो कितना आएगा 96, तो हासिल दिया तो बन गया 15, तो ये कैंसिल आउट। और ये 8 आके फिर से यहाँ आके क्या होगा जुड़ जाएगा, तो 8 8 16 18 1 19,
ठीक है। फिर दशमलव चलते क्या होगा, इसको 2 अंक मिलेगा। अब देखिए तो कितना जाएगा, तो 19 लिए, यहाँ 2 अंक लिए, तो 19 × 5 = 95, ठीक है, 5 बार जाएगा। देखिए 19 × 5 = 95, 5 बार जाएगा क्या, 5 अगर लगाते हैं, 5 यहाँ 5 यहाँ, तो 5 से गुना करना क्या है, आसान है, ठीक है। तो 5 × 25, 2 5 × 36 और 2 32 के 2 हासिल, फिर 3 और 19 × 5 = 95, 95 और 3 97, चलिए बड़ा जा गया, ठीक है, यानी कि 3 5 बार नहीं जाएगा, आपका सर 4 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 4 बार जाएगा तो यहाँ 4 बार लगा देंगे, ठीक है, 4 बार लगाइए। तो 4 × 4 = 16 के 6 हासिल 1, 4 × 6 = 24 और 1 25, 25 के 5 फिर हासिल 2 और 4 × 19, तो 19 × 4 = 76, 76 और 2 यानी कितना आएगा 78। घटा लेंगे 10 में से, यानी कि 100 में से 56 घटाइए तो कितना आएगा, ये आएगा 44। और कितना बन गया, यानी बन गया 95। तो 15 में से 8 गया तो कितना आएगा 7, यहाँ कितना बन गया 8 बन गया, 8 में 7 गया 1, ठीक है, यानी कि 1। अब ये दशमलव से क्या होगा, 2 जीरो और लेगा और ये 4 आके क्या होगा, यहाँ पर ही ऐड हो जाएगा। तो 4 और 4 8 6 और ये 19। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। अब यहाँ पर जो संख्या यहाँ लेंगे वही संख्या यहाँ लेना पड़ता है। अब देखते हैं 19 लेते हैं 2 गो, यहाँ लेते हैं 2 सब छोटा, यानी कि 74। तो 19 × 5 = 95, 19 × 6 = 14 से, 19 × 7 = 33 से, 19 × 8 = 52 से, 19 × 9 = 71 से, 9 बार जाएंगे। लेकिन देखिए बहुत नज़दीक चला गया और इसके पीछे और भी संख्या है, 600 यहाँ पर और होगा। तो 19 × 9 = 71 से 9 बार तो नहीं जाएगा, 8 बार कर सकते हैं, यानी कि 8 बार यहाँ, तो 8 बार यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 8 बार। तो 8 × 64 के 4 हासिल कितना है 6, 8 × 64, 64 का 4 6, 8 × 64, 64 और 6 70, 70 का 0 हासिल कितना है 7, 8 × 6 = 48, 48 और 7, 48 7 कितना हो गया 55, ठीक है, 48 और 7, हाँ ठीक है, 55 का 5 फिर कितना आया 5, फिर कितना 8 × 19 कर दीजिए, 19 का 8 52 से 152, 152 और 5 यानी कितना आएगा 157, यानी कि इससे तो छोटा ही आएगा। 10 घटाएगा तो कितना आएगा 96 आएगा। यह कितना बन गया 13 बन गया, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ कितना बच गया फिर 13, 13 में से 7 गया, ठीक है, 13 में 7 गया, 7 6 13 यानी कि 6, यहाँ कितना बच गया 16 यानी कि 1 आया, ठीक है। इतना छोटा है कि नहीं। आप कह सकते हैं कि जो 97 का जब वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा 9.848 आएगा, यानी कि 9.848 आएगा। लेकिन हमको रेट निकालना है तो ऐसा करते हैं कि 100 से गुना करते हैं। जैसे 100 से गुना करेंगे तो ये बन गया कितना 100। जब 100 से गुना करेंगे तो ये दशमलव जो है 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 9 8 4 और 8, यानी कि ये दशमलव यहाँ बैठेगा, यानी कि यहाँ पर दशमलव। अब 100 पर कोई चीज़ जितना बढ़ेगा वही मेरा वृद्धि और वही मेरा वृद्धि %। तो कितना दिख रहा है रेट, तो आप बोल सकते हैं 100 से कितना बढ़ गया है, तो आप बोलेगा 8 8, ठीक है, 100 से घटाएंगे, ठीक है, तो 8 8, ठीक है, यानी कितना आएगा 8 8 4 और दशमलव कितना 8, यानी कितना आएगा 88, ठीक है, 88 4 दशमलव कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए तो किसमें है 88 4.8, यानी कि ऑप्शन नंबर किसमें आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्योंकि 100 पर जो बढ़ेगा वही मेरा वृद्धि और वही मेरा वृद्धि % बनेगा, इसलिए हम 100 से गुना इधर कर दिया, 100 से गुना इधर कर दिए, ठीक है। हल्का सा कैलकुलेशन है, देख लीजिए। अब आगे a के पावर 8 है, b के पावर 6 है, फिर c के पावर 9 है। आपको पता होगा कि a के पावर m और बटा में a के पावर n, तो क्या होगा पावर तो घटता है, यानी कि a के पावर m - n। अब देखिए बेस वही रहेगा, यानी कि a b c, बस पावर घट जाएगा। ऊपर 8 है नीचे 4 है तो कितना आएगा 4, ऊपर 6 है नीचे 9 है तो घटेगा तो कितना -3, ऊपर 9 है यानी कितना आएगा पावर 0। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, ठीक है, 1 पावर 4, ये तो 10 आ गया, -6 ये कहाँ से आ गया, बस एक ही जगह ऑप्शन है जहाँ पर ही आपका मैच करा है, 1 पावर 4 मल्टीप्लाई b पावर -3 और c पावर 0, ये मेरा ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये तो आसान है। अब करा कि सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8000 की धनराशि का निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 9261 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई तो n के मान मतलब 9261। अब देखिए तो यहाँ पर कितना दिया है रेट 5%, तो हमको पता है 5% मतलब कितना होता है, मतलब 1/20, ठीक है। हमको पता है कि a बराबर क्या होता है p × 1 + r/100 और पावर कितना t। तो 5% दर से, ठीक है, निवेश किया n साल के बाद कितना उसको मिला है 9261, यानी कि ये मेरा 9261। और p को नीचे लाते हैं तो कितना हो गया 8000। अब कितना ये हो गया 1, r कितना हो गया 20%, यानी 1/में कितना
20, इसको बदल दिए। अब और कितना t यानी कितना ये 9561 बटा में 8000 तो कितना 20 अब 21 बटा में 20 अब पावर t। अब आप सोचिए कि 20 का क्या करना पड़ेगा कि 8000 आएगा। तो अब दिख रहा है कि सर 20 का तो ये क्यू है, यानी कि 20 का क्या है, ये क्यू है, यहाँ के 21 का क्यू है। मतलब किसी एक का अगर दिख गया कि 20 का ये क्यू है तो ऊपर से हमको मतलब नहीं है, या तो आपको ऊपर देगा कि सर 21 का क्यू है 9261 तो नीचे से कोई मतलब, किसी आप एक को पकड़िए तो आपका सर ये क्या है, ये 20 का क्यू है। तो बस यही मेरा आंसर, यानी कि 20 का क्यू है, यानी कि टी वैल्यू कितना आएगा, टी वैल्यू कितना आएगा 3 वर्ष। ठीक है, मतलब टी मतलब 3 करना पड़ेगा, यानी कि यही मेरा टी का मान आएगा। तो टी का मान कितना आएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर किस में आएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, आप अंश को लिख लो 7, 3, 21, 75। अब इसके हर से भाग, इसके अंश और हर के अंतर से भागा दीजिए। तो 8 और 7 का अंतर कितना 1, यहाँ 34 और 3 का अंतर 31, 81 और 21 का अंतर तो 60। ठीक है, 21 हो गया 60, यहाँ कितना ये भी अंतर 1। हमको निकालना है क्या चीज़ बड़ा, तो देखिए तो यहाँ कितना आएगा 7 आएगा। ये तो भागे नहीं लग रहा है भाई, लगेगा लेकिन दशमलव में आएगा। ये भी भाग नहीं लग रहा, लगेगा लेकिन दशमलव में आएगा। यहाँ कितना आएगा 75, जब 1 से भागा देगा 75 आएगा। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन है, तो दिख रहा है कि सर बड़ा तो ये हो गया, यानी कि जो बड़ा भिन्न हुआ यानी कि 75 बटा में 76। आपका ऑप्शन देखिए तो किस में है, आपका ऑप्शन नंबर पहला। बस आप अंश को लिखिए और अंश हर के अंतर से भागा दीजिए, और जो होगा वही मेरा बड़ा, जो छोटा हो पूछता तो छोटा देखते कौन होता वही मेरा छोटा बनता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का लसा और मसा यानी एलसीएम और एचसीएफ दिया है। अब उनमें से एक संख्या दिया है 36 तो दूसरी संख्या, तो इसका फेमस फॉर्मूला कि लसा गुना मसा इज इक्वल टू पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। अब सबका मान रख लीजिए, कितना दिया है 108 और गुने कितना दिया है 9। उसमें पहली संख्या दिया है कितना 36 और दूसरी संख्या को मालूम करना है तो दूसरी संख्या लिख दिए। अब 36 तिहाई 108 होता है, 36 तिहाई 108 तो दूसरी संख्या का मान कितना आएगा 9, 18, 9 तिहाई 27। दूसरी संख्या का मान होगा वो कितना होगा 27 होगा। ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन नंबर 2। ये तो आसान क्वेश्चन है, इसी में तो टाइम सेव करना पड़ेगा भाई। अब आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। अब पता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका जिसका हर सेम है उसको पहले जोड़ लीजिए। देखिए 6 यहाँ 6 यहाँ 6 तो इसको जोड़ेंगे 4 और 4 8 और 12 तो 12 बटा 6 यानी कितना आ गया, यानी कि 2 आएगा। और 4 और 4 8, 8 4 12 और 12 बटा 6 यानी कितना लिख सकते हैं 2। इसको तो कुछ नहीं किया है, 2 बटा में 12 और -4 ये घटेगा तो 2 बटा में 12 और 2 घट जाएगा तो -2 बचेगा। अब कितना है, इसका तो आंसर 12 आया, कितना 2 और 12 में कितना 24 तो 24 से 2 घटेगा हो तो ये आएगा कितना -22 बटा में 12। अभी कटेगा तो काट लेंगे, लेकिन आपका इसी फॉर्म में आंसर दिया है। देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, -22 बटा में 12। ठीक है, आपका यही आपका ऑप्शन बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में राघव की प्रति माह औसत आय 22,560 रुपये थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 90,078 रुपये है तो मई से दिसंबर तक ऐसा क्वेश्चन कितना बार रिपीट कर गया है। तो कह रहा है कि मई से दिसंबर तक का उसका औसत आ जाइए। आप देखिए तो वर्ष का प्रथम 3 महीना यानी कि जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, ये 3 महीने का उसका औसत कितना दिया है। आप बोल सकते हैं सर 22,560। अब अप्रैल वाला कह रहा है कि अप्रैल में प्रथम 3 उसके मतलब प्रथम 3 महीने का औसत आय जो दिया है तो 22,560 प्रथम 3 महीने का औसत आय से 50% ज़्यादा है, यानी कि ये तो है ही है। इसके साथ साथ 22,560 का 50% यानी कि 1/2 ये ज़्यादा लेके आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अब आप सब पूछेंगे कि सर चारों का कितना आता है, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, ये चारों का तो कितना आता। तो आप बोलते हैं अगर ये वाला नहीं रहता, अगर ये वाला नहीं रहता तो जनवरी से लेकर के मार्च तक यही वाला, अप्रैल का यही वाला, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक चारों का कितना तो यही वाला, यानी कि 22,560। लेकिन अप्रैल जो है अपने साथ इतना एक्स्ट्रा लेकर आया है तो ये क्या करेगा, ये अपना एक्स्ट्रा जो है सही में बांटेगा। औसत में क्या सब बराबर, जो एक्स्ट्रा लाया था क्या करेगा चारों में बांटेगा, तो चारों बांटेगा यानी कि 4 से भगा दे देंगे।
अब इसको काट कर लेंगे तो 2 और 4, तो 2 चौके 8, 8 से सीधे भाग लगाइए, 4 दूना के 8, 8 से भाग लगाइए कितना में 8, 8 दूना के 16, 16 और 6 22 यानी कि 65, 8 28 64, ठीक है। 1 8 दूना के 16, एक जीरो रहेगा यानी कि ये जुड़ जाएगा। तो आप कह सकते हैं जनवरी से लेकर के अप्रैल तक कितना होगा, ये जुड़ जाएगा 60 और 20, ये कितना आया 80, और 25 और 28, तो 25 दूना 50 और 3 53, आप कह सकते हैं 25 28 कितना गया 53, और ये 2 तो रहेगा। तो ये जो आपका आया 25,380, ये प्रथम 4 मंथ का आ गया, यानी कि 25,380 ये 4 मंथ का आया है, ठीक है। हमको निकालना है मई से दिसंबर यानी कि 8 मंथ का निकालना है। तो ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि सर पूरे महीने का मालूम है कितना 90,078। अब ये तो रेशियो भाई, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप काट के छोटा कर सकते हैं, संख्या दिया है, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 में काट यानी कि 1:2। अब इसको क्या कर लेंगे, एलिगेशन लग जा देंगे, क्योंकि एलिगेशन में 1 से छोटा होता है 1 से बड़ा होता है, इसको घटा लेंगे। 8 में से 0 गया तो कितना आएगा, ये तो 8 आएगा। 7 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा, तो बन गया 17, 17 में से 8 गया तो 9, ये 0 नहीं बना, ये 9 बना, 9 में से 3 गया तो ये बना 6, ये भी 9 बना, 9 में से 5 गया तो ये बना 4, ये बन गया 8, 8 में से 2 गया तो ये आएगा 6। तो ये तो 2 का ना वैल्यू है भाई, 2 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसका जस्ट हाफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 रेशियो है, इसका जस्ट हाफ। तो 64 का हाफ कितना 32, और 6 का हाफ कितना 3, और 98 का हाफ कितना 49, 49 दूना 98, ठीक है। देख लीजिए अब यहाँ जो वैल्यू होगा, मतलब तो आप बोल सकते हैं सर ये वाला जो वैल्यू होता है 1 से बड़ा होता है 1 से छोटा होता है, तो ये वैल्यू जो है इससे बड़ा है, तो अब क्या होगा इससे छोटा होगा, यानी कि x का जो मान होगा ये वाला और ये वाला क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी कि 90,078 और प्लस में ये 32,349, इसको जोड़ लेंगे। 9 8 17 के 7 हासिल 1, 7 4 11, 1 12 का 2, फिर हासिल 1, 3 और 1 4, और कितना 2 और 9 3 12, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रथम मतलब मई से लेकर दिसंबर तक का जो मेरा औसत बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि 1,22,427। अब देखिए तो ऑप्शन कहाँ है 1,22,427, यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4। केवल कैलकुलेशन है, ऐसा क्वेश्चन हम पिछला शिफ्ट में से भी पिछले शिफ्ट में बताया गया है, देख लीजिए। करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब करा कि यदि किसी संख्या में 25% को, किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या मिलता है, यानी कह सकते हैं कि 25% है, ठीक है। इसमें अगर हम मतलब क्या करें, इसमें अगर हम 72 जोड़ दिए, ठीक है, तो हमको परिणाम स्वरूप समान संख्या मिला, मतलब कितना, कोई संख्या कितना होगा 100%। तो आप 72 जोड़ें, देखिए तो परसेंटेज में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बोलिए सर परसेंटेज में 25 से हमको 100 जाना है तो परसेंटेज में हमको 75% जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हम रियल में संख्या जोड़ा कितना है 72। तो आप बोल सकते हैं सर कि 75 जो परसेंट का वैल्यू दिया है वो क्या दिया है 72। तो आपसे पूछा कि संख्या का 70%, यानी कि 70%, यानी कि 70 का वाट, 25% में 72 जोड़ा गया तो परिणाम स्वरूप को संख्या मिल गया, यानी कि 25 में 72 जोड़े तो 100% आ गया, तो परसेंट में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 75, तो 75 का वैल्यू 72, तो उस संख्या का 70%, तो 70 का हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से कटेगा, हाँ 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा कितना में 5 एकम 5 और 5 25, यानी 15 5 75, और 5 से कटेगा कितना में 14 बार में, फिर 3 से काट लेंगे, 3 से काटेगा कितना में 3 5 15 और 3 से 24 48, 24 से 72, एक समय कितना आया, आप बोले सर 24 गुना 14 और बटा में 5। अब 14 गुना करें, 14 चौके 56, 56 का 6 हासिल कितना है 5, 14 दूना के 28, 28 और 5 33, और 5 से भागा देना है, तो 5 से भागा देना है तो 2 से ऊपर गुना कर लीजिए और 2 से नीचे गुना कर लीजिए ताकि 10 बन जाएगा, और 10 से भागा देना आसान है, ठीक है, इसका डबल। तो 36 और कितना 72 और 3 कितना 6, और 10 से भागा देना है तो यहाँ 0.5, ठीक है, यानी कि 67.2 आएगा आंसर। देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर 3, एकदम आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 101 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे हैं। तो तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, कभी भी कोई ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी तो उसका लंबाई हमेशा जुटेगा, चाहे वो सेम चले चाहे अपोजिट चले, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई कितना होगा, तो लंबाई क्या होगा, मतलब हमेशा लंबाई तो दोनों को जुटेगा, हमसे ट्रेन का लंबाई ही पूछा है, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा घटेगा। अब एक ही समझ रहा है तो क्या होगा, इसका चाल जो है घट जाएगा।
तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई पे है, यानी कि लंबाई मतलब एल मतलब क्या है दूरी, तो दूरी में क्या है चाल और गुना समय, तो चाल घट जाएगा क्योंकि एक ही समझा रहा है, तो 101 माइनस 65, ठीक है। अब ये दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्योंकि समय दिया है मेरा सेकंड में, और कितना समय पार करी है तो 30 सेकेंड, ठीक है। देखिए हमसे बोला है प्रत्येक का, तो प्रत्येक का पूछा है तो इसलिए क्या करेंगे 1/2 से गुना करेंगे, तो ये दोनों ट्रेन का लंबाई आएगा, इसलिए हम इसको प्रत्येक का निकालना होगा, तो इसे क्या करेंगे 1/2 से गुना कर लेंगे, इसको घटा लेंगे, तो 65 और 100 35 और 1 36, 36 हो गया, 5 बटा में कितना 18, ये 30, ये 1/2। अब सॉल्व कर लीजिए, अब दिख नहीं रहा है 36, ये 18 का 18, 18 में कितना 36, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 30 × 150, यानी कि जो प्रत्येक ट्रेन का लंबाई होगा कितना का 150 मीटर होगा। ऑप्शन देखिए किसमें है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, आसान क्वेश्चन है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि दो संख्या का लसा और मसा 180 और 12 दिया है, तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या दिया है, लसा गुना मसा बराबर पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। हमको लगता है कि क्वेश्चन रिपीट करके क्या तू, ठीक है। 36 × 5 180, ठीक है। दूसरे कितना होगा 12 × 5 60, यानी कि जो सेकेंड नंबर होगा कितना होगा 60 होगा। ऑप्शन देखिए किसमें है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 100 रुपये के अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 53% का छूट मिला, यानी कि 100 पर कितना का छूट मिला है तो 53, तो 100 पर जितना छूट होगा तभी तो छूट हो जाएगा। और फिर 40 रुपये का अंकित मूल्य है, इस पर कितना का छूट मिला है 85 का छूट मिला है, यानी कि 85 बटा में 100, इसको काट लीजिए, इस 100 कैंसिल आउट, 20 दूना के 40 और 20 × 5 100, 5 से काट लेंगे तो कितना है 17 × 5 85, यहाँ से कितना आया ये तो आया यहाँ 53, तो कितना है 17 दूना के 34 यानी कि 34। अब जोड़ लेंगे 3 और 4 7 और 5 और 3 8, तो जो इसका सेविंग होगा मतलब उसके पूछा कि बचत कितना होगा, सेविंग कितना होगा, तो जो छूट मिला होगा यानी कितना 87, आपका ऑप्शन नंबर 4। अब यहाँ कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या कितना दिया है 63 है, 89 है, 70 में जोड़ने पर मतलब संख्या 11 से कट जाए, तो आप इसका रिमाइंडर निकाल लीजिए। 0 में से 7 जाएगा तो -7, 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 3 में से 6 जाएगा तो -3, ठीक है। तो -7 और -3 तो -10 और 1, यानी कितना का रिमाइंडर +-9 आएगा। अब इसमें आप क्या जोड़ेंगे कि रिमाइंडर 0 आएगा, तो आप कह सकते हैं इसमें हमको +9 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 9 जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर किस में आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति एक क्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए लौटता है, और इस प्रकार उसे कुल 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ से कार से यात्रा करने पर उसे 4 घंटे कम समय लगते हैं, 4 घंटे नहीं 4 घंटे कम समय लगते हैं। तो दोनों ओर से समान चाल से पैदल यात्रा करने पर उसे कुल कितना समय लगता है, मतलब एक व्यक्ति क्यू पॉइंट तक पैदल जा रहा है, ठीक है, पैर से पैदल और कार से आ रहा है, तो कितना समय लग रहा है उसको समय लग रहा है 6 घंटा 45 मिनट। चलिए आगे कह रहा है यदि दोनों तरफ से कार से जाए, मतलब कार से गया और कार से आया, तो आपका सर 2 कार, तो ऐसा करने पर उसको 4 घंटा कम लगे, तो पहले लगा था 6 घंटा 45 मिनट और 4 घंटा कम लगेगा, तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ लगा 2 घंटा 45 मिनट। अब ऐसा करते हैं कि इसमें से यहाँ 2c नीचे है तो उसको भी ऊपर बनाते हैं 2c, तो 2 से गुना कर दिए यहाँ, 2 से गुना कर दिए यहाँ, और यहाँ से भी 2 से गुना कर दिए। अब देखिए तो बराबर आ गया, अब इसको घटा लेंगे माइनस। अब बोले सर ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो फिर कितना आया 2p। अच्छा इसको घटाएंगे देखिए तो 2 को 45 आएगा, मतलब 45 2 को एगो घट जाएगा, तो एगो तो 45 मिनट तो वहाँ पे करेगा। और यहाँ कितना 2 × 6 12 घंटा में से 2 घंटा घटेगा, तो कितना आएगा, तो आप बोले सर 10 घंटा आएगा, यानी कि पैदल जाने में और पैदल आने में उसको 10 घंटा 45 मिनट का वक्त लगेगा। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 10 घंटा 45 मिनट। आसान आता है सर क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक कैन पूरी तरह से दूध से भरी हुई है, मतलब एक कैन जो है पूरी तरह से दूध से भरी हुई है, इस कैन में से 6 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उसमें पानी मिला दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 4 बार और दोहराई जाती है, मतलब 4 बार और, देखिए और बोला है
ठीक है, मतलब एक बार यहाँ किया और 4 बार और, यानी कि टोटल कितना हो गया प्रोसेस 5 बार। अब केन में दूध और पानी का अनुपात मतलब 32:211 है, तो केन का आयतन ज्ञात कीजिए, मतलब केन का वॉल्यूम कितना है, मतलब धारिता कितना है। तो एक केन जो पूरी तरह से क्या है, मतलब दूध से भरा हुआ, तो जब आप जो प्रक्रिया नहीं किए होंगे तो उस समय क्या होगा, दूध से तो पूरा भरा होगा, तो उस समय दूध कितना था। अभी जो है कहने का मतलब कि अभी मिल्क है और वाटर है, कब, जब आप प्रोसेस किए तब। तो मिल्क कितना दिया है, यह है 32 और पानी कितना आ गया 211। लेकिन अगर ये प्रक्रिया नहीं किए होते, मतलब फर्स्ट में स्टार्टिंग में, तो आप बोलते फर्स्ट में केवल खाली मिल्क रहता, तो मिल्क कितना रहता है, जो पानी ऐड हुआ वो पानी नहीं ऐड होता, वो पूरी तरह से मिल्क ही रहता। तो आप बोलते हैं कि 32 और प्लस 211 रहता है, ठीक है। और जब प्रक्रिया किए तो अब मिल्क कितना रह गया, तो अब केन में मिल्क जो रह गया वो केवल 32 रह गया, ठीक है। मतलब ये स्टार्टिंग हो गया और ये प्रक्रिया करने के बाद मिल्क का मात्रा आया, तो कितना आया देखिए। तो यहाँ से जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 अब 1 3 21 और 3 24, यहाँ कितना आया 32। और ये प्रक्रिया कितना बार की है, एक बार यहाँ और 4 बार और, यानी कितना बार किया है टोटल 5 बार। तो अगर स्टार्टिंग करना होगा तो क्या करेंगे, इसका हम 5th रूट निकाल देंगे, यानी कि 1/5 कर देंगे। यहाँ भी कितना 1/5, तो ये 3 का पावर होता है 5। तो आपका सकता है सर यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना, तो ये आएगा 2। तो फर्स्ट टाइम में कितना, यानी कि एक प्रोसेस में कितना आ गया 3 से 2, तो एक बार में कितना निकाल दिए, तो आप 1 देखिए निकाला कितना है, ये निकाला है 6 लीटर फर्स्ट में। तो 1 की वैल्यू 6, तो कह रहा है कि मतलब केन का आयतन कितना है, तो 1 की वैल्यू 6 आ गया, तो कितना आएगा यहाँ, यही ना होगा केन का वॉल्यूम, यानी कि 6 3 18, यानी कि जो केन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 18 लीटर होगा। इसको रेशियो से बना दिए, देख लीजिए। अब क्वेश्चन किस में आएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि तारिका के पास एक समषष्ठभुज है, समषष्ठभुज ऐसा, ठीक है, एक समषष्ठभुज है, एक सजावटी बॉल हैंगिंग है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। हालांकि समषष्ठभुज का जो भुजा होता है सब बराबर होता है, भले आपको फिगर में नहीं लग रहा होगा, लेकिन समषष्ठभुज का जो भुजा होता है सब बराबर होता है। अब उसको भुजा कितना दिया है 10। सजावटी वॉल हैंगिंग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि समषष्ठभुज में 6 गो समबाहु त्रिभुज बनता है। अगर इसको आप मिलाइएगा यहाँ सेंटर से ये वाला ये वाला ये वाला, इससे ऐसे ऐसे, तो ये सब क्या है समबाहु त्रिभुज है, ये सब क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो इसका एरिया कितना का, एरिया कितना का, आप बोले सर 6 गुने एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना का, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, तो 6 √3/4, अब साइड कितना दिया है 10, यानी कि 10 इंटू 10, इसको काट लेंगे, ठीक है। तो 4 से काट दें, 4 से कितना 5 बार में, 5 बार में, तो कितना आया, तो 5 25 25 छक्का 150 और गुने √3। अब यहाँ √3 का मान दिया है तो रख लेंगे √3 का मान, यानी कि 150 और √3 का मान कितना दिया है 1.7 दिया है, 1.7। अब ये दशमलव हटाएंगे तो ये 0 खा जाएगा। अब 15 गुना 17, कभी भी 2 संख्या का गुना करना हो गया और उसमें 2 का अंतर आ गया तो इसके बीच का संख्या का स्क्वायर में से एक कम, इसके बीच में कौन संख्या है, तो 16 का स्क्वायर 256, अब एक कम 255। लीजिए गुना करना एकदम आसान है, यानी कि 255 आएगा इसका एरिया। देखिए तो किसमें है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब सब सेंटीमीटर है तो सब सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 39 30 प्राप्त होता है, तो ये संख्या कितना है 50%, यानी कह सकते हैं सर 50 का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1/2, यानी कि 2 से कितना कर दिया 3। अब 3 का मान दिया है, कितना दिया है 39 30, तो एक मान कितना आएगा 3 से कटेगा, 3 से कितना आएगा 3 कम 3 3 3 के 9 3 कम 3 और 0, यानी कितना आया 1310। तो आपसे पूछा 2 का मान, यानी कि इसका डबल कर देंगे। जब 1 का मान 1310 तो 2 का मान कितना 13 का डबल 26 और 10 का डबल कितना 20, यानी कि 2620 आएगा। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका ऑप्शन नंबर 2। ये तो ओरली क्वेश्चन बनना चाहिए भाई। अब कह रहा है कि फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत मूल्य 15,885 है। अगर औसत मूल्य दिया है तो योग कितना आ जाएगा सर, योग हो जाएगा सर औसत गुने संख्या, यानी कि 15,885 गुने 3। अब उनके मूल्य का अनुपात 3:5:7, बस यही रेशियो पकड़िए लिया है 3:5:7, इसके अलावा तो कोई दूसरा देवे नहीं किया है 3:5:7। तो महंगे वस्तु का मूल्य कितना होगा, जो रेशियो में महंगा वो रियल में महंगा, यानी कि हमको निकालना क्या चाहिए महंगा वस्तु का मूल्य, ठीक है। यानी कितना है 15,885 3।
और महंगा वस्तु कौन है? 7। और टोटल नीचे 7 5 12 और 3 कितना? 15। उसको काट लेंगे, 3 कम 3 और 3 5 15। 5 से काट लें यहाँ, तो उसको 5 से काटेंगे कितना में? तो 5 3 15 8, 5 कम 5 यानी कि 38 और 5 7 35, फिर कितना है? और 3 40 40 41 35 35 और 3 फिर कितना है? 5 7 35 यानी कि 31 77 गुने 7। अब 7 गुने 7 करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 49 यानी कि जो भी मेरा आंसर बनेगा उसका इकाई अंक कितना बनेगा? 9 बनेगा। अब देखिए तो एग्जामिनर कितना एकदम दयालु बन गया कि एक ही जगह 9 दिया है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऐसा आप गुना करना चाहते हैं गुना कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 2 7 8 के अनुपात में निवेश किया और उनके पूंजी का अनुपात यानी कि दिया है पूंजी। ठीक है, यहाँ पर ही 3 लोग हैं तो व्यवसाय में कितना अनुपात किया है? 2 अनुपात 7 और 8 इतना के अनुपात में निवेश किया और उनका पूंजी क्रमशः समय दिया है। ठीक है, समय कितना लगा है सबका? इसका लगा है 4 महीना, इसका 1 महीना और इसका कितना लगा है? 10 महीना। तो पूछ रहा है कि उनके लाभ का अनुपात। तो लाभ क्या होता है? पूंजी गुना समय, यानी कि आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। लेकिन देखिए तो पहले कट रहा है का कोई से, 2 से कटेगा 2 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब मिला जुला के 7 आ गया प्राइम नंबर, तो इसका मतलब 7 आ गया तो इसका मतलब कटबे नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 आएगा तो प्राइम नंबर 7 आ गया, इसका मतलब कटबे नहीं करेगा, सीधे से गुना कर दीजिए। तो लाभ क्या होता है? पूंजी गुना समय, 2 चौके 8 यानी कि यहाँ कितना आया? 8। कितना आया? 7। अब 8 नहीं है 80। जो उनका लाभ का रेशियो होगा 8:7:80 होगा। 8:7:80 यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, और क्वेश्चन है नहीं? हाँ, जल्दी खत्म हो गया जी। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।